थर्ड BPP 5 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो पहले ज्यादा हो गया, अच्छे से ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे। आदित्य हो गया। f थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं रेगुलर सामने यस और लव, बाकी लोग तो अभी रेगुलर नहीं बोल सकते। हाँ तो कैसा है कि आप आने पे कैसा लग रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन बढ़िया बढ़िया। हाँ ऑफलाइन अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री में है सर, होमवर्क टाइम पे पूरा हो जाता है ना सर। हाँ केमिस्ट्री वाला सर ऑफलाइन में प्रॉब्लम आता है। आज ही मैं आज नहीं आया, वैसे तो आ ही रहे थे 2 दिन आए थे अभी तो। ठीक है, आज सुबह आए थे ना। हाँ तो लेट होगी बात करते हुए, तो इसलिए हो सकता है। हाँ है कि अभी तो हाँ गए थे तो उनका दूर भी है सेक्टर 2 में। हाँ इसलिए नहीं आए होंगे, अदरवाइज तो आएंगे। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? 1/tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर। cosec स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर। ये 1 + 1 2 + 1 3 और ये tan स्क्वायर + tan स्क्वायर 2 हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर को 1 लिखोगे तो 1/tan स्क्वायर थीटा। ये 2 tan स्क्वायर थीटा बन गया, ये 2 1/tan स्क्वायर थीटा बन गया। 2 कॉमन हो गया, t + 1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 2 * 2 7। ये आंसर यस बोलो। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 5 The doubt है क्वेश्चन 4 4 t of x 1 - cos 2x plus sin 2x 1 + cos 2x plus sin 2x square plus 1 + cot x plus cot square x 1 + tan x plus tan square। ये यस सर थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, पहले सिंपलीफाई करते आ जाएगा। 1 - cos 2x क्या मान लो? 2 sin square x sin 2x क्या मान लो? 2 sin x cos x 1 + cos 2x 2 cos square x sin 2x 2 sin x cos x होगा होल स्क्वायर। tan x को क्या लिखोगे? 1/cot x plus 1/cot square x। ये 1 + cot x plus cot square x, ठीक है। यस सर समझ रहे हैं? यस यहाँ से देखिए क्या कॉमन है? sin x 2 कैंसिल, यहाँ sin x कॉमन लो, sin x plus cos x आएगा। नीचे cos x पर यहाँ टर्म में cos x कॉमन लोगे, cos x plus sin x आएगा। tan square x plus cot square x बनता है। ये कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर है। यहाँ एलसीएम लोगे तो cot square x plus cot x plus 1 कैंसिल होगा, बचेगा cot square x sin by cos tan square x plus cot square x 1/tan square x t plus 1/t greater than or equal to 2। तो मिनिमम वैल्यू 2। देखिए सिंपलीफाई कर दिया क्या? यस सर आपको यही नहीं लगाने लगना है कि इसका मिनिमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, वो रखने लग जाए। थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा है आंसर आ गया। यस सर ठीक है, यस नोट कर लीजिए। कुणाल कर लिया है ना? कोई बात नहीं, तो नोट करते जाओ फटाफट जो सर मेन पॉइंट। सर बोलो बेटा। सर हाँ। इसमें न्यूमरेटर है 1 - cos 2x plus sin 2x, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते? वही कर रहा हूँ ना कि 1 यहाँ पे मिनिमम की चक्कर नहीं पड़ना है, बहुत सारी वैल्यू से सिंपलीफाई करो, सिंपल करो, फिर कि इसका मिनिमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है, ये सब चक्कर में पड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 6। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम जो है क्वेश्चन
सारे क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं होता कि केवल ऐसे ही बन जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हुए कुछ बताया था, मैक्सिमम Yes, sir. डिफरेंशिएट करो, Yes, sir. है कि नहीं? वो सब भी आएगा 12th में, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे कहाँ कैसे हो रहा है। हाँ, एफ डेल्टा यहाँ 0 हो रहा है, इन सब। तो ऐसे भी कहीं कहीं क्वेश्चंस बीच में आ जाते हैं, और हाँ, वो ज्यादा आसान तरीका होता है उसमें कि वैसे करें। दूसरा तरीका अगर हमें यहाँ सोचना है तो fx बराबर डिफरेंशिएशन वाला तो एक तरीका है, दूसरा है 2 cosec 2x प्लस sec x प्लस cosec। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx फॉर 0 to 5, तो fx को ऐसे लिखते हैं 2 अपॉन, इसको क्या लिखो, sin 2x, ठीक है? क्या लिख सकते हैं 1 by cos x प्लस 1 अपॉन sin x, लिख सकते हैं। यस सर, एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या आएगा sin x प्लस cos x अपॉन साइन एक्स कॉस अपॉन sin x cos x होगा। एक्स। यस इसको क्या लिख सकते हो 2 अपॉन 2 sin x cos x, तो आंसर तो आ गया 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x अपॉन साइन एक्स कॉस अपॉन sin x cos x, sin x into cos x। क्या चाहिए हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब सोचिए sin x प्लस cos x को अगर मैं t ले लूं, तो इसका स्क्वायर करें कितना है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 2 sin x cos x बराबर कितना हो जाएगा t स्क्वायर। मतलब इसको अगर मैं t लिखूं तो ये क्या है 1 प्लस t अपॉन, यहाँ टर्म क्या है, इसके प्लेस पे क्या लिखूं t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है? इसको लिखो t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, 2 पर जाएगा अपॉन t माइनस 1 होगी, ठीक है? डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैक्सिमम रखोगे तो मिनिमम आएगा। t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, sin x प्लस cos x की √2 a sin x प्लस b cos x, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a भी 1 है b भी 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हुआ मैक्सिमम वैल्यू √2, इसकी वैल्यू रखो 2 अपॉन √2 माइनस 1, डिनोमिनेटर मैक्सिमम है तो a की नो वैल्यू होगी। सर हां बोलो बेटा। सर अगर जो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला स्टेप है, इसमें ऊपर की मिनिमम वैल्यू अलग निकाले, नीचे की अलग निकाले, तो अब वो देखना पड़ेगा कि ऊपर जब मिनिमम हो रहा है तो उसी समय यहाँ नीचे मैक्सिमम होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। उसी पॉइंट पे हो रहा है तो कर सकते ये पता किस हैं। जैसे कि sin x प्लस cos x, क्या sin x प्लस cos x दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम 1 प्लस 1 नहीं रखते, 2 नहीं बोलते, a sin x प्लस b cos x क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है माइनस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नहीं बोलते हैं कि इसकी मैक्सिमम रखते हैं इसकी मैक्सिमम रख दें प्लस b cos x, क्योंकि दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे। यस सर, ये 90 डिग्री मैक्सिमम हो रहा है, 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम नहीं है, दोनों जब एक साथ मैक्सिमम हो तो रख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे जब ये मैक्सिमम है तो उसी समय डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए, या ये मिनिमम है तो उसी समय ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो वैल्यू मिनिमम आएगी। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है? और डिफरेंशिएशन बेटा टफ पड़ेगा अभी। हाँ, नेक्स्ट वन 7। 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से नोट करिए फिर देखते हैं 7। ट्राई तो किया था, Try किया था? गलत हुआ। लो देख लेते हैं आप लोग ट्राई। तब मैंने किया, मेरा हो गया। तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे बेटा, नॉर्मल लोगों को भी तो देखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा और सोचो, क्या ये सोचना तुम्हें, अब यही भी बता देंगे तो फिर क्या सोचोगे? हाँ,
लिखिए इसको हाँ, ठीक है। Question number 7. देखिए the greatest value of the expression log base at 26 plus 8 root 10 और ये है cos square theta minus 6 sin theta cos theta plus 3 sin square theta plus 2. ठीक है, क्या करना है इसके लिए? पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या करोगे? sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है और इनको हम cos 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को 1 plus cos 2 थीटा by 2 लिख सकते हो, या फिर आप cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 कर दो, बाकी बचा जो 2 sin स्क्वायर उसको cos 2 थीटा में चेंज कर दो, आपके ऊपर है, जैसे चाहे। cos स्क्वायर को लिखा 1 plus cos 2 थीटा by 2, इसको लिखा -3 into 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा plus 3 sin स्क्वायर थीटा को 1 minus cos 2 थीटा by 2 plus 2, ऐसे लिख दीजिए। 1/2 plus 3/2 plus 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से आएगा प्लस cos थीटा by 2 minus 3/2 cos थीटा कितना हो गया? minus cos 2 थीटा minus 3 sin 2 थीटा, और माइनस कॉमन ले लो, या इसकी वैल्यू a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 10, मैक्सिमम वैल्यू प्लस रूट 10। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो हमें चाहिए यहाँ मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए ना, तो यहाँ मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो क्या लिखेंगे? मिनिमम कितना है? माइनस रूट 10 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस रूट 10। ये इसके एक्सप्रेशन वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, इसका लॉग ले लो बस, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? लॉग ऑफ 26 प्लस 8 रूट 10। याद रखोगे? यही ट्रिग्नोमेट्री है, इसके आगे कहाँ ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री मतलब समझ में आ गया अगर यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, 4 का स्क्वायर 16, 26 16 प्लस 10, रूट 10 का स्क्वायर 10, 16 प्लस 10, तो इसका स्क्वायर है क्या? देखो क्या ये 4 प्लस रूट 10 का स्क्वायर है? करो, a स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर 10 प्लस 2ab 2 into 4 8 रूट 10 1 इधर आया 1/2 और log 4 प्लस रूट 10 बेस 4 प्लस रूट 10 1 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ सर 8 तो क्वाड्रेटिक थी, उसमें भी डाउट है? cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 5/4। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद देखेंगे, प्लस 5/4 है। आंसर ना कीजिए। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। बताइए, ये है ना क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी से। यस, ये है पूरा राइट, कहां है? लिखा भी नहीं, ये लो नहीं किया राइट, हां ये तो अभी का नोट कर रहे हो ना। कभी भाई सभी लोग कभी एक एक बच्चे को पकड़ के समझाया गया है पीटीएम में, हाँ इंडिविजुअली, है कि नहीं याद? cos स्क्वायर x माइनस cos x प्लस 5/4 a स्क्वायर माइनस के परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? अब देखो ट्राई करने से फायदा हो रहा है कि नहीं? देखो 7th में एक स्टेप भी तो नहीं किया था तुमने, लगा ना कि हाँ देखो यहाँ तक सही था, थोड़ा सा और रह गया, तो वो चीज कॉन्फिडेंस भी ये भी तो दे रही है कि ना ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तक आ गए थे, अब आगे और कोशिश करेंगे
तो इस टाइप के क्वेश्चंस निकल जाएंगे आराम से। तो इसको देखें परफेक्ट स्क्वायर में y इक्वल टू cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसे। ये लिखा है? यस देख लो मैंने प्लस 1/4 कर दिया उससे और मतलब cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 कैसे प्लस देखो -1 का स्क्वायर कैसे आएगा? यहाँ तो 2 होना चाहिए cos x माइनस 1 का स्क्वायर के लिए। परफेक्ट स्क्वायर है तो बनाना आता है आप लोग को। 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ फिर सॉल्व करो। सर 10th में तो नहीं पढ़ा था 10th में नहीं 9th में था। नहीं सर करेक्ट सर वो तो आ ही जाता है सर छोटी सी थी। अच्छा छोटी सी चीज है वो आ ही जाता है और फिर यहाँ पे अब वो बड़ी हो गई है। हाँ छोटी चीज देखें लेकिन साथ में ये देखिए क्या लिखा हुआ है रेंज मैक्सिमम मिनिमम तो निकालना है लेकिन उसका आगे कुछ लिखा है इस क्वाड्रेटिक का क्या लिखा है x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 x जब 3π/2 से 3π/2 तक हो तभी मिनिमम मैक्सिमम निकालिए। तो इसका भी तो ध्यान देना है रियल नंबर कोई भी रियल नंबर को तो हम निकालते हैं cos x माइनस 1 से बना और ऐसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जब x रिस्ट्रिक्ट हो गया तो cos x की वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट होगी। ये किसमें है देखिए cos x का ग्राफ ऐसे आता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 cos तो नेगेटिव होगा ना सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में π/2 90 डिग्री से 270 डिग्री cos तो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है -1 से 0 तक है। 0 अब इसमें 1/2 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कर लो cos x माइनस 1/2 कितना हो गया -3/2 से -1/2 स्क्वायर करो cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 से 9/4 होगा माइनस का स्क्वायर प्लस होगा छोटे ये छोटी वैल्यू है बड़ी है बीच में 0 तो है नहीं +1 ऐड कर दो वो आंसर है फाइनल दिस +1 क्या होगा 5/4 से 13/2 ये आंसर। यस सर लास्ट स्टेप गलत था कैसे पता चलेगा लास्ट स्टेप गलत बताओ आगे ट्राई करने से ठीक है ट्राई करेंगे तो देखेंगे ये स्टेप गड़बड़ है ये सही है ये चीजें सीखेंगे। तो सभी सब्जेक्ट्स में करिए केमिस्ट्री वाले सर बोलते रहते हैं कि आप लोग कुछ भी ट्राई नहीं कर पाते कि कुछ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 तुम ये पहले से बता देते हो। हाँ लोड मेरे पूछ रहा हूँ ना मैं एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि 9th क्लास में जंप कर दे रहा हूँ नहीं अब नहीं बताएंगे। नाइन्थ में स्मॉल एम एंड कैपिटल एम की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बराबर cos π/10 प्लस x माइनस cos π/10 माइनस x माइनस cos 3π/10 प्लस x प्लस cos 3π/10 माइनस ठीक है बताइए cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है cos a plus b minus cos a minus कोई फॉर्मूला है तो माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ठीक है माइनस कॉमन लेके बता दो तो 2 sin a sin b तो माइनस कॉमन लिया इसका फॉर्मूला ना 2 sin a sin b मतलब 2 sin π/2 π/10 sin x लिख सकते हैं बताओ Yes. माइनस कॉमन लिया cos a minus b minus cos a plus b फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b yes ऐसे ये cos a minus b minus cos a plus b यहाँ क्या फॉर्मूला बन गया plus 2 sin a sin b तो 2 sin 3π/10 और sin x आ गया yes sir sin π/10 मतलब sin 18 डिग्री ये कितना हुआ 54 मतलब cos 36 डिग्री दोनों की वैल्यू पता है आपको sin x कॉमन 2b कॉमन ले लो 2 sin x कॉमन ले लेते हैं इसकी वैल्यू √5 - 1/4 होती इसकी वैल्यू √5 + 1/4 होती मैं आप लोगों से ऐसे झूठ बोल रहा हूँ नहीं होती √5 कैंसिल 1/4 + 1/4 1/2 1/2 2 कैंसिल sin x आ गया fx केवल sin x आ गया देखो सिंपलीफाई हो गया
तब था क्या? हाँ सर। क्या इसकी मिनिमम मैक्सिमम नहीं आती आपको? क्वेश्चन की अपीयरेंस से ही कुछ लोग घबरा जाते नहीं, कभी कभी देख के डर लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, ऐसा भी होता है। तो कई बार क्वेश्चंस की अपीयरेंस ज्यादा टफ होती है और क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है। तो करें, क्वेश्चन लिखें, ट्राई करें, देखें कौन से फॉर्मूले आपके पास हैं। चश्मे का नंबर ठीक है कि बढ़ गया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x minus cos x minus 1 into sin x plus cos x minus 1 for every x belongs to real number is capital M and small m। ठीक है, इसकी भी क्या करनी है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो कैसे करेंगे? सर पहले तो मैंने क्या किया, माइनस को होने के साथ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी बनाएंगे। बन गया क्या सर? क्वेश्चन? सर आ रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ sin x माइनस 1 है, यहाँ भी sin x माइनस 1 है, यहाँ माइनस cos x है, इधर प्लस cos x। मतलब अगर मैं इसे a बोलूं और इस cos x को b बोले तो क्या दिख रहा है? a माइनस b इंटू a प्लस b दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है तो लगा लेते हैं मामला। क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, बोलो इसका स्क्वायर कितना होगा? sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे? 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हो? बोलो फॉर्मूला कैसे कितना हो गया? 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x। क्या है ये? क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक इन साइन है। इसकी मिनिमम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के। बोलो आगे सेम फॉर्मेट, कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? सर परफेक्ट स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाने आ रहा है, तो कॉमन ले लो। sin स्क्वायर x माइनस sin x अभी बनाया था, sin x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे इनटू 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और बोलिए और आगे लिखें। ठीक है, ओके बच्चों। आज मैच स्टार्ट करेंगे चैप्टर।